ययाति और मृत्यु के देवता। उपनिषदों में एक सुंदर कहानी है, एक महान दृष्टांत। महान राजाओं में से एक ययाति मर रहा था। वह 100 वर्ष का था, मरने के लिए पर्याप्त परिपक्व था। किसी को भी उस समय तक तैयार होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त वयस्क नहीं। जीवन के नवीनीकरण का बीज अभी तक जला नहीं था। इसलिए जब मृत्यु आई, ययाति मृत्यु के चरणों में गिर पड़े। एक महान राजा, एक महान विजेता, और उसने मृत्यु से कहा, मुझे केवल 100 वर्ष और बख्श दो। मैं और अधिक नहीं मानता, केवल 100 वर्ष और मानता हूँ। और यह आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ये कर सकते हैं। मेरी सारी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी हैं, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। मैं बस तैयारी कर रहा था और तैयारी कर रहा था। मैंने अपने जीवन का आनंद नहीं लिया। अब जब सब कुछ तैयार है, मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। मेरे पास सारी दौलत है, सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं, सबसे बुद्धिमान और साहसी बेटे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी सेना है। सब कुछ तय हो गया है, सभी दुश्मन मारे गए हैं। मैं बस यही सोच रहा था, आराम करने और आनंद लेने के लिए। क्या यही आने वाला समय है? ये सारे 100 साल इन क्षणों की तैयारी में ही व्यतीत हो गए। मुझे बस 100 साल और बख्श दो, ताकि मैं जी भर जी सकूं। मौत हंसी और बोली, मैं तुम्हें 100 वर्ष और देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बेटों में से एक को लेना होगा, क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाना है जो तुम्हारे जैसा हो। यदि आप नहीं, तो कम से कम आपका एक बेटा। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मुझे हिसाब अपने मालिक को ही देना होगा। वह पूछेगा, ययाति कहाँ है? मैं क्या कहने जा रहा हूँ? ऐसा काम पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन मुझे आपके लिए खेद है। बस अपने किसी बेटे से पूछो। ययाति के 100 पुत्र थे, उसकी भी 100 पत्नियां रही होंगी। उसने अपने बेटों से पूछा। सबसे बूढ़ा 80 साल का था, लेकिन नीचे की ओर देखने लगा, हाँ कहने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? वह केवल 80 वर्ष जीवित रहे थे। यदि उसका पिता 100 वर्ष से संतुष्ट नहीं है, तो वह केवल 80 वर्ष से कैसे संतुष्ट हो सकता है? कम से कम 20 वर्ष और जीने का हकदार है। कहानी कहती है, उन दिनों लोग 100 साल तक जीवित रहते थे। वह अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु क्यों मरे? और यह बूढ़ा व्यक्ति काफी जी चुका है। वह बूढ़े को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। पिता को बहुत सदमा लगा। वह सोचते थे कि उनके बेटे अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी दूसरे के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। उसने चारों ओर देखा, उनके बेटे भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, अर्थात आप जाते क्यों नहीं? सबसे छोटा, जो केवल 20 वर्ष का था, खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। यहाँ तक कि मौत को भी लड़के पर दया आ गई। मौत उस युवक के करीब आई और बोली, क्या तुम मूर्ख हो या कुछ और? तुम्हारे दूसरे भाई, एक 80 का, एक 75 का, एक 70 का, 60 का, 65 का, 50 का, ये लोग जाने को तैयार नहीं हैं, और तुम सबसे छोटे हो, तुम तो रहे ही नहीं। आप जाने के लिए तैयार क्यों हैं? युवक ने कहा, अगर मेरे पिता 100 साल में जीवित नहीं रह सके, अगर मेरा सबसे बड़ा भाई 80 साल में जीवित नहीं रह सका, अगर मेरे अन्य भाई कोई भी जीवित नहीं रह सका, तो पूरी परियोजना बकवास है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मुझे मरना ही है, तो अभी मर जाना बेहतर है। 80 साल तक इंतजार क्यों करें? यदि ये लोग प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि यह असहनीय है। और मेरे पिता को 100 साल और प्रयास करने दो। मौत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मौत को तो उसे ले जाना ही था। 100 साल बाद मौत वापस आई और स्थिति वैसी ही थी। ययाति फिर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने पीटने लगा, और उसने कहा, मुझे पता है कि अब मुझे तैयार रहना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। सारी इच्छाएं एक जैसी हैं, सारी ख्वाहिशें जी ली। ये तो नहीं कह सकता कि जी नहीं पाई, पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मैं और अधिक चाहता हूँ। अब जब मैं 100 वर्ष जी चुका हूँ, तो एक नई इच्छा जाग उठी है, मुझे और चाहिए। मैं कम से कम एक बार और जीना चाहता हूँ, 100 साल और जीना चाहता हूँ, बस एक बार और जीना चाहता हूँ। और ऐसा बार बार होता रहा। जब ययाति 1000 वर्ष का हुआ और मृत्यु आई, तो वह उसके चरणों में गिरने ही वाला था। मौत ने कहा, रुको, बहुत हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आई, ययाति? क्या तुम इतने अंधे हो? आप 1000 वर्ष जी चुके हैं, और आप वही चीजें बार बार कर रहे हैं। आपने इन 1000 वर्षों में कुछ भी नया नहीं किया है, और फिर भी आप और अधिक चाहते हैं। क्या आप ये साधारण सी बात नहीं देख सकते कि मन जितना अधिक में जीता है, वह और अधिक मांगता रहता है? इसका कोई अंत नहीं है। अब तुम मेरे साथ आओ, मैं अब और नहीं सुनूंगा। अब तो मेरे बॉस को भी मुझसे गुस्सा आने लगा है।
वह कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। इस आदमी को बहुत अधिक समय दिया गया है। लेकिन मैं भी प्रयास करना चाहता था। आइए देखें कि आप 1000 वर्षों में क्या बना सकते हैं। आपने कोई प्रगति नहीं की है। आप बिल्कुल उसी स्थान पर हैं, गोल गोल घूम रहे हैं।